हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न फास्ट। लर्न फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम मुद्रास्फीति के प्रभाव पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति के प्रभाव विभिन्न विभिन्न वर्गों पे, जैसे ऋण ऋणदाता पे, ऋणी पे, वेतनभोगी पे, सरकार पे, उद्योगपति पे, उद्योगों पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग का मुद्रास्फीति का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग मुद्रास्फीति क्या होता है, उसकी परिभाषा और गति के आधार पे मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद से मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारण दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना है। और ये तीसरा वीडियो है। आज हम मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का प्रभाव अलग अलग आय वर्गों पे अलग अलग पड़ता है। जो धनी व्यक्ति हैं और गरीब हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मजदूरों पे उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वेतनभोगी पे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं पे जो बिजनेसमैन है उनको फायदा होता है। आय एवं धन के पुनर्वितरण पे प्रभाव नापने के तरीके। आय और जो धन होता है, पुनर्वितरण यानी जो उस वितरण किया जाता है, उन पे कई लोगों पे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उनको मापने के तरीके पड़ते हैं। पहले साधन आय, मजदूरी वेतन ब्याज लाभ के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन के आधार पर क्या होता है। दूसरा, दीर्घकाल आय के आधार पर धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग को किसको फायदा किसको नुकसान होता है, कौन अपने उपभोग के स्तर से नीचे गिरता है, कौन उपभोग के स्तर से ऊपर उठता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग। मुद्रास्फीति की स्थिति में जो ऋणी होता है, यानी जो कर्ज लिया होता है, अगर वह मुद्रास्फीति के पहले लिया होता है, जैसे मान लीजिए 2020 में किसी ने कर्ज लिया और 2022 में उसको चुकाना है और 2022 में मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो उसमें ऋणी को फायदा होगा और ऋणदाता को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब उसने ऋण लिया था तो 100 रुपए में 5 किलो आलू खरीदा जा सकता था, परंतु जब मुद्रास्फीति की वजह से अब 100 रुपए में आलू 2.5 यानी 2.5 किलो ही खरीदा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ऋणी यानी जो ऋण कर्जदार है, वह जब लिया था तो प्राइस का मूल्य इतना था, क्रय शक्ति ज्यादा थी। अब वह जब चुकाने का समय आया तो क्रय शक्ति कम है, इसलिए ऋणदाता को प्रॉफिट होगा और ऋणी को प्रॉफिट होगा और जो ऋणदाता है उसको लॉस होगा। दूसरा, वेतनभोगी वर्ग। वेतनभोगी वर्ग में वह वर्ग आता है जो हर मंथ यानी पर मंथ एक निश्चित आय पाता है, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर और टीचर्स, सैलरी होल्डर्स जो सैलरी पाते हैं, उनको हमेशा हानि ही होती है, क्योंकि उनकी निश्चित सैलरी होती है। चाहे भारत में अब स्फीति आए या मुद्रास्फीति आए, चाहे महंगाई आए या वस्तुओं का मूल्य सस्ता हो, उनका वेतन समान ही रहता है। वो वेतन कभी नहीं बढ़ता है। वो पहले भी 50,000 पाते थे तो आज भी 50,000 ही पाएंगे, कल भी 50,000 भी पाएंगे। हाँ, उनका वेतन साल, 1.5 साल, 2 साल में बढ़ता है, परंतु इतना नहीं बढ़ता है कि वो मुद्रास्फीति को झेल सके। मजदूर वर्ग पे। मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसपे कहा नहीं जा सकता है कि उसे लाभ होगा या हानि। अगर मजदूरी जो है वो समायोजन पे निर्भर करती है। मान लीजिए इन्होंने किसी कारण अपने मजदूरी को बढ़ा लिया तो इनको प्रॉफिट होगा, अगर मजदूरी नहीं बढ़ा पाए तो हानि होगा। लेकिन एक चीज हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मजदूरी वर्ग को हानि ही होती है, प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि किसी भी जगह का जो मजदूरी स्तर होता है वो अचानक से नहीं बढ़ता है, उसके लिए एक समय लगता है, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल। लेकिन मुद्रास्फीति अचानक से भारत में आ जाती, किसी भी देश में आ जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को हानि ही होगी, हानि ही होता है, लाभ नहीं होता है। चौथा, निवेशक अथवा इक्विटी धारक। निवेशक यानी इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वाले जो ऋण पत्रों को, प्रतिभूतियों को, बॉन्ड में निवेश करते हैं, उनको हानि होता है। क्यों? क्योंकि
उन्होंने शेयर्स खरीदा है और उनको पर मंथ, जैसे कि इसमें दो प्रकार से होता है, वह जिन्हें स्थिर ब्याज दर मिलता है, जिनको स्थिर ब्याज दर मिलता है उनको हानि होगा, वो लॉस में जाएंगे। और स्थिर दर से ब्याज नहीं मिलता है उन लोगों को, वो लाभ में जाएंगे। जैसे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना, शेयर में क्या होता है, कंपनी लॉस में जाती है तो शेयर का प्राइस गिरता है, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। तो उन लोगों को जो शेयर होल्डर हैं उनका प्रॉफिट मतलब उनको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शेयर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसमें कंपनी के प्रॉफिट को आपको मिलता है और दूसरे में कंपनी आपको ब्याज देती है। तो ब्याज वालों को नुकसानी होगी, नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो कंपनी के प्रॉफिट के शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। पांचवा, व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग को मुद्रास्फीति की दशा में हमेशा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वर्ग है जो कि सबसे ज्यादा खुशहाल रहता है मुद्रास्फीति में, क्योंकि वो वस्तुओं को खरीदते हैं और उचित दाम पे बेचते हैं। छठवां, कृषक समुदाय, यानी जो आपके फार्मर्स हैं, फार्मर्स कम्युनिटी, एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी, उनके पे देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें जो जमींदार होते हैं, जो भूमिपति होते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन रहता है, वो अपने हाथों से खेती नहीं करते हैं। उनके पास इतना प्रॉपर्टी रहता है कि वो अपने हाथ से खेती कर ही नहीं सकते हैं, तो वो अपने जमीन को बटैया पे दिए रहते हैं। बटैया वह राशि होती है जिसमें हर साल कुछ पैसा जमींदार को देना पड़ता है। तो इस दशा में जमींदार को हानि होगा। भूमिधर, भूमिधर किसान, वह किसान जो भूमि का मालिक है, जिसके पास कुछ खेत है, उसको हमेशा लाभ होगा, क्योंकि वह उस साल मुद्रास्फीति की वजह से अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट, यानी अपने उत्पादन पे, अपने फसल पे या अपने सब्जियों पे या अपने फल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पा सकता है, क्योंकि वो ऊंचे दाम पे मिलेंगे, उनको इसमें प्रॉफिट है। भूमिहीन किसान यानी मजदूर किसान, वह किसान जो दूसरे के खेत में काम करते हैं, उनको हानि होगा। ये किसान मजदूर वर्ग में ही आते हैं, ये किसान जो होते हैं वो मजदूर वर्ग में ही आते हैं, इसलिए इनको भी हानि होती है। सातवां, सरकार। सरकारी जो बांड होते हैं, जिसपे सरकारी जो बांड होते हैं उस पर लाभ मिलता है, करों में कमी होती है, करदाताओं को लाभ मिलता है। यानी जो सरकार है वो करों में कमी करती है, करदाताओं को लाभ पड़ता है, लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में करों पे उनको ब्याज कम देना पड़ता है और वो प्रॉफिट पाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, उत्पादन पे प्रभाव। उत्पादन पे मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, संसाधनों का दुरुपयोग। संसाधनों का दुरुपयोग का अर्थ यह है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग का शुरुआत लाभदायिता से प्रेरित होकर के करता है। उसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा नहीं, लाभ पाना होता है। इसीलिए वह अपने संसाधनों को उस सेक्टर में लगाना चाहता है जहाँ पे उसको अधिक प्राइज मिले। जैसे कि मान लीजिए एक यक्स वस्तु हो, एक वाई वस्तु हो। मुद्रास्फीति के दशा में यक्स वस्तु के पर यूनिट का दाम 100 रुपए हो और वाई वस्तु के पर यूनिट का दाम 200 रुपए हो, तो एक उत्पादन वाई वस्तु ही बनाना चाहेगा। इसीलिए संसाधनों का दुरुपयोग होता है। उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी आने का मेन कारण यह है कि उत्पादक सोचता है कि आने वाले समय में मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ेगा और जो रिटर्न जो मिलने वाला है, यानी जो प्रॉफिट होगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उत्पादन में कमी कर देते हैं, अपने उत्पादन को घटा देते हैं। तीसरा, गुणवत्ता में कमी। कोई भी उत्पादक जब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, मुद्रास्फीति में उसके वस्तुओं का दाम बढ़ गया रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बनाने का कोशिश करता है, जिसमें वो गुणवत्ता का थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादन में गुणवत्ता पे कमी महसूस होती है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी। मुद्रास्फीति जब किसी भी समय में वस्तुओं का रेट बढ़ता है तो जमाखोरी और कालाबाजारी अपने चरम सीमा पे होती है। जैसे कि भारत में बीच में प्याज 100 रुपये किलो हो गया था, तो उस समय जमाखोरी और कालाबाजारी का बहुत सा उदाहरण हम लोग न्यूज पे देखते थे, जिससे प्याज को होल्डिंग करना और कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करना। पांचवा, बचतों में कमी। बचतों में कमी जब
मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो लोगों की जो आय होती है वो उनके खाने के लिए ही होती है, यानी बचत नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज़्यादा हो गया रहता है। और हम जानते हैं कि जब किसी के पास बचत होता है, यानी बचत जब वो करता है उसके खर्चे से जब कुछ बचता है तो वो निवेश के रूप में होता है, निवेश से वो कोई उद्योग चालू करता है, उद्योग जॉब देती है, यानी बचत की कमी हो जाती है, बचत नहीं हो पाता है, सेविंग्स नहीं हो पाता है। इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं जब सेविंग्स नहीं होगा तो उद्योग धंधे स्थापित नहीं होंगे। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में बाधा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में बाधा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच में हम लोगों का विदेशी पूंजी में अंतर प्रभाव यानी वस्तुओं का लेन देन होता है, और भारत में जो वस्तु है उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बांग्लादेश हमसे लेना पसंद नहीं करेगा, वह उस देश से लेना पसंद करेगा जहाँ पे उसको सस्ते मिल जाए। इसलिए विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में भी बाधा होती है। सट्टेबाजी को बढ़ावा, सट्टेबाजी को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की स्थिति में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग होल्डिंग का प्रक्रिया अपना लेते हैं, वह जुआ खेलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जुआ का अर्थ ये नहीं होता है कि जो आप समझ रहे हैं, जुआ का अर्थ किसी बिजनेस, एक बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस जुए की तरह होता है, क्योंकि उसमें वो प्रोडक्ट को बना तो लेता है लेकिन जब बेचने की समय आती है तो उसको कंफर्म नहीं रहता है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो लेने वाले के ऊपर रहता है। पूंजी निर्माण में रुकावट, पूंजी निर्माण में रुकावट मुद्रास्फीति में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों के पास जो आय होती है यानी जो मालिक होते हैं, जो फर्म के मालिक होते हैं, उनका जो आय होता है वह बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो भी ऊंचे दाम पे खरीदते हैं, हर चीज़ उनको ऊंचे दाम पे खरीदना पड़ता है और बेचते भी हैं वो ऊंचे दाम पे। परंतु यहाँ पे जो उनके दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, उनका प्राइस बढ़ गया रहता है, उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा आता है और बहुत सारे खर्चे ज़्यादा होने की वजह से उनके पूंजी निर्माण यानी प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण में भारी रुकावट झेलना पड़ता है। अब मुद्रास्फीति के कुछ अन्य प्रभाव भी हम लोग देख लेते हैं। सामाजिक प्रभाव, मुद्रास्फीति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव मजदूरों पे कुछ और पड़ता है, कृषक पे कुछ और पड़ता है, एक निश्चित आय दर वालों पे कुछ और पड़ता है। तो सामाजिक दर पे मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव और अच्छा दोनों पाया जाता है, क्योंकि समाज में जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जो एक निश्चित आय वर्ग के लोग हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति बहुत ही बुरी है। वहीं जो बिजनेसमैन हैं, जो अनिश्चित आय वर्ग के लोग हैं, जिनको पर डे इनकम होती है, उनके लिए अच्छा माना जाता है। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो मुद्रास्फीति में जो सरकारें होती हैं, विपक्षी सरकारें, वो आंदोलन छेड़ देती हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य बढ़ने के कारण आंदोलन चालू हो जाता है। जैसे इस समय भारत में पेट्रोल का रेट 90 रुपीज़ के आसपास था, तो लोग ठेला पे, रिक्शे पे मोटरसाइकिल को लाद करके, मतलब मोटरसाइकिल को उस पर खड़ा करके पूरे के पूरे शहर को घुमाते थे और आंदोलन करते थे विपक्षी पार्टी कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टी को भी बहुत ही फायदा होता है, विपक्षी पार्टी को, वह राजनीति करने का पूरा कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और कभी कभार ये राजनीति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सरकारें होती हैं, प्रेजेंट टाइम की जो सरकारें होती हैं, उन्हें रिजाइन भी देना पड़ता है। तीसरा, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। मुद्रास्फीति में जिस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है वहाँ पे एक्सचेंज रेट बहुत ही कम हो जाता है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि एक्सचेंज रेट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस देश में बहुत ज़्यादा हो गया रहता है। वहीं पे जो देश हमसे आयात करते हैं वो अन्य देशों से सस्ते में खरीद सकते हैं, उनको वो उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए वो हमसे विनिमय नहीं करते हैं, यानी हमारे वस्तुओं को खरीदना नहीं पसंद करते हैं।